इससे पहले कि हमने अपनी 2 वीडियो में आपको रीजनिंग के जो नियम है एक वीडियो में वे समझाए हैं। उसके बाद एक वीडियो में हमने आपको जो है 13 क्वेश्चन कराए हैं। आपके 13 क्वेश्चन यहाँ तक हमने करा दिए थे। उसके बाद आज है हमारा 14 क्वेश्चन से स्टार्ट। 14 क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, और 14 क्वेश्चन है क्या हमारा देखते हैं। ये है 14 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, ये है 2, 5, 10 और फिर 17 फिर 26। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है और पूछा है कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो ऑप्शन में है आपके ये 37, 39, 41, 34 इनमें से कौन सा पद आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। इसको करने का जो नियम है, हम देखेंगे इन 2 पदों के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। फिर हम देखेंगे इन 2 पदों के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। अर्थात पहले पद में 3 जोड़ा गया है, दूसरे पद में फिर 5 जोड़ा गया है, फिर तीसरा जो पद है इसमें चौथा पद लाने के लिए 7 जोड़ा है। हमने देखा कि यहाँ हम 2-2 अंक बढ़ा करके जोड़ रहे हैं। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर 17 में हम कितना जोड़े कि 26 आए, तो हमने देखा 9 जोड़ेंगे। इसी प्रकार अब हम 26 में कितना जोड़ें, तो हमने देखा कि यहाँ हम 2-2 पद जोड़ रहे हैं, 2-2 अंक जो है बढ़ा करके जोड़ रहे हैं। हमने 3 जोड़ा है, 5 फिर 7 फिर 9। अब की बार हम कितना जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 11। और फिर हम 26 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 37। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 15 है, 2, 7, 14, 23। इसको हम कैसे करेंगे, 2, 7, 14 और 23। इसमें हमें क्या देखना है, देखिए हम देखते हैं 15 नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है 2, 7, 14 और फिर है हमारा 23। देखिए 2 के और 7 के बीच में कितने का अंतर है हमारे पास, ये अंतर है हमारा 5 का। यहाँ पर हमने +5 किया, 2 में +5 किया तो 7 आया, 7 में फिर हमने +7 किया तो 14 आया, 14 में फिर हम जो है +9 किया तो 23 आया। अब हम 23 में फिर उसी प्रकार +11 कर देंगे। हमने देखा यहाँ भी हम 2-2 अंक जोड़ रहे हैं बढ़ा करके, तो जब हम 11 करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ 34, 34 और 34 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। देखिए ये रहा, यहाँ है 3, 9, 16, 22, 29, 35, 42। इसमें देखते हैं हम 16 में 3, 9, 16, 22, 29, 35 और 42। इसमें हमारा किस प्रकार की जो है किस प्रकार का नियम काम करेगा। देखिए इसमें है, यहाँ से यदि हम यहाँ की बात करें तो हमने कितना जोड़ा, 6। फिर हम यहाँ से यहाँ पर गए, हमने कितना जोड़ा, 7। हम यहाँ से फिर 22 तक गए तो हमने फिर 6 जोड़ा। फिर हम यहाँ से 22 से 29 तक गए तो हमने 7 जोड़ा। हम देख रहे हैं कि एक बार 6 जोड़ा, एक बार 7 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा उन्होंने, 29 में 6 जोड़ा तो 35 आया, 35 में फिर 7 जोड़ा तो 42 आया। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से फिर, क्योंकि 6-7 की सीरीज चली हुई है, अब हम 42 में 6 जोड़ देंगे और हमारा यहाँ 48 अर्थात 48 आएगा और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 195, 195 के बाद 193, फिर 190, 190 के बाद 186 और 186 के बाद 181। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। अभी तक हमने देखा कि हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हम अंक देखेंगे 195, 195 के बाद 193, फिर 190, 186 और 181। हम देखेंगे कि 195 से हम 193 तक आए तो हम कितने अंक घटे, 2 अंक घटे। फिर हम 193 से 190 तक आए तो हम 3 अंक घटे। 190 से 186 तक जैसे ही आते हैं तो 4 अंक घटे। हम देख रहे हैं यहाँ जो है सीरीज बनी हुई है, 2 घटे, फिर 3, फिर 4, फिर 186 से जब हम 181 तक आएंगे तो हम कितने घटेंगे, 5 घटेंगे। अब 181 से यदि हम आगे जाएंगे तो हमें कितना, 6 घटना होगा। और 181 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारा एक तो वहां पर गया, 5 वहां गए तो हमारा कितना आएगा, 175। देखते हैं हम इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा 175। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है, इसमें 5, 24, फिर 61, फिर 122, फिर इसमें दिया है 213 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पर 2 ये 5 है तो 5 को, और यहाँ 24 है तो इन्होंने क्या लिखा है, 5 को लिखा है कि 2 की घात 3 और -3। आप सभी जानते हैं 2 की घात 3 का मान है 8 और उसमें से 3 घटाया तो हमारा आया 5। ये तो उन्होंने इस प्रकार किया है। देखिए 2 की घात 3 किया है, फिर 3 घटाया है। यहां पर यह है 24, यहां पर क्या किया है उन्होंने, 3 की घात 3 किया है और 3 की घात 3 से फिर 3 घटाया है। अर्थात में अंक जो है इनकी घात 3 कर रहे हैं और 3 इनसे घटा रहे हैं। जब हम 3 की घात 3 करेंगे तो 3 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 और उसमें से 3 घटाया तो हमारा 24 आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये है 61। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 की 3 थी, यहाँ 3 की 3 थी, अब यहाँ 4 की 3 आएगी, 4 की घात 3 और -3 तो यहाँ आएगा हमारा 64। 64 में से 3 गया हमारा, ये आया जो है हमारा 61। इसी प्रकार 122, इसी प्रकार 213। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मान आप सभी जानते हैं कि 5 गुणे 5 और गुणे 5 तो कितना आएगा 125 और फिर घटाना कितना 3 तो कितना आएगा 125 से 3 जाकर के आया हमारा 122। अर्थात 125 से हम 3 घटाएंगे तो हमारा आया 122। इसी प्रकार 216 है, अर्थात 6 की घात 3 से हम 3 घटाएंगे, 6 की घात 3 से हम 3 घटाएंगे तो हमने देखा कि छंग 36 छिक्का 216 और 216 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 213। हमने देखा यहाँ 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, 6 की घात 3। अब हम करेंगे 7 की घात 3, 7 की घात 3, 7 की घात 3 का मान कितना, 7 गुणे 7 गुणे 7 और यह आएगा हमारा 343। अब 343 में से हम जो है 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 340। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहीं 340 है। देखिए पहला ही ऑप्शन है 340, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार का नियम इसमें लगा हुआ है। उसके बाद ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा 1, 3, 6, फिर 10, फिर 15 और फिर 21। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा जो है पद आएगा। देखिए इसमें किस प्रकार की रीजनिंग लगी हुई है। इसमें जो है देखिए, यदि हम इस पद से इस पद के बीच का अंतर देखें तो यहाँ 2 का अंतर है, फिर यहां से इस पद के बीच 3 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है। अर्थात 1 में 2 जोड़े तो 3 आया, 3 में 3 जोड़े तो 6 आया, 6 में 4 जोड़े तो 10 आया, 10 में फिर 5 जोड़ा तो 15 आया, 15 में फिर 6 जोड़ा तो 21 आया। अब देखिए 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक हम जोड़ रहे हैं। अब हम जो है 21 में कितने जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 और वो आएगा हमारा 21 में 7 जोड़ने पर आएगा 28। देखते हैं हमारा कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये है हमारे पास 2, 6, 12, 20, 30, 42। 2, 6, 12 है, यहां पर 20, इसके बाद है हमारा 30 और फिर है हमारा 42। इसमें हम देखते हैं किस प्रकार की रीजनिंग लगी हुई है। यदि हम देखें तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है हमारे पास 4 का, अर्थात 2 में 4 जोड़े तो 6 आया। फिर हमने देखा कि 6 में हमने 6 जोड़े तो 12 आया, 12 में फिर हमने 8 जोड़े तो 20 आया। देखिए हम प्लस कर रहे हैं 2-2 अंक बढ़ा करके। फिर इन्होंने 10 जोड़े, प्लस 10 तो 30 आया, फिर प्लस 12 किया तो 42 आया, यहाँ प्लस 12 किया तो 42 आया। अब हम 42 में जो है प्लस 14 करेंगे तो 42 में 14 करने के बाद हमारे पास आएगा 54। देखते हैं कहीं 20 में कोई ऑप्शन है क्या 54 हमारे पास। एक मिनट, ये जो है 42 में 14 जोड़ करके हमारे पास आएगा 56 और 56 है कहीं हमारे पास।
तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम, ये है हमारा 21 पर देखिए। 21 को हम जो है बुक में ही कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 11 है, यहाँ 23, यहाँ पर 47। इन्होंने क्या किया है कि दुगना करने के बाद एक अंक जोड़ दिया। जैसे ये 2 है, 2 को अगर हम दुगना करेंगे तो हमारा आएगा 2 दूनी 4, उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो आया 5। फिर 5 का दुगना करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 1 जोड़ा 11। फिर 11 का दुगना करेंगे, 11 दूनी 22, फिर 1 जोड़ दिया 23। फिर 23 दूनी 46, फिर 1 जोड़ दिया 47, फिर 47 दूनी 94 और फिर 1 जोड़ दिया, यहाँ आएगा हमारा क्या 95। इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, नहीं होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम दोबारा से आपको 21 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ है 13, 20, 28, 37, 47 और 58। देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यह है 13, फिर है 20, फिर है 28, उसके बाद 37, फिर 47 और फिर 58 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर क्या होगा कि 13 और 20, 13 में हमने कितने जोड़े 7, तो हमारा आया 20। 20 में हमने जोड़े 8, हमारा आया 28। फिर हमने 28 में कितने जोड़े 9, हमारा आया 37। 37 में हमने जोड़े 10, हमारा आया 47। 47 में हमने जोड़े 11, तो कितना आया 58। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ 7 जोड़ा, यहाँ 8 जोड़े, यहाँ 9 जोड़े, यहाँ 10 जोड़े, यहाँ 11 जोड़े। अब हम 58 में कितने जोड़ेंगे 12, और जब हम 58 में 12 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम 12 जोड़ेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 58 में जो है 12 जोड़ने के बाद आएगा हमारा 70। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कहीं 70 ऑप्शन है क्या। ये रहा हमारा 4 नंबर पर और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। देखिए ये भी आसान है, इसको आप किताब में देख लीजिए। यहाँ है 47, 44 और 40, फिर 35, फिर 29, फिर 22। हम देख रहे हैं कि 37 से लेकर के और 44 के बीच का जो ये अंतर है, अर्थात 47 में से हमने 3 घटाया तो 44 आया। फिर हमने 44 में से 4 घटाया तो 40 आया। फिर 5 घटाया, फिर 6 घटाया, फिर 7 घटाया। इसी प्रकार हम एक एक अंक बढ़ा करके घटा रहे हैं। यहाँ हमने 3 घटाया, यहाँ 4 घटाया, यहाँ 5 घटाया, फिर यहाँ 6 घटाया, फिर यहाँ 7 घटाया। अब हम 22 में से जो है 8 घटाएंगे और 22 से 8 हम घटा करके देखते हैं हमारा कितना आता है। आप सभी बताएं कि यदि हम 22 में से 8 घटाते हैं तो हमारे पास क्या जो है आता है। आप सभी देख लीजिए। देखिए 22 में से घटाइए, सोचिए। ऑप्शन, शाबाश, ठीक है, आपने सही किया। देखिए 22 में से जैसे ही हम 8 घटाते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 14 और यही हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। AZBYCXDW, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है। मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको इससे संबंधित नियम समझाए थे। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी होगी तो आप पार्ट 1 जो है हमारा देख लीजिए रीजनिंग का, आपको पता लग जाएगा। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमने आपको सबसे पहले ये बताया था इस प्रकार के जो है, देखिए पहली वीडियो में हमने आपको ये बताए थे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं, कौन सा अक्षर किस नंबर पर है और किस अक्षर के विपरीत कौन सा इसमें अक्षर है, कौन से लेटर के विपरीत इसमें कौन सा लेटर है। अब इसमें क्या दिया है, देखिए आप एक बार क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ है AZBYCX और DW। आप इसको ना इस प्रकार कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे करते हैं। इसमें है आपका AZ, फिर है आपका BY, फिर इसके बाद है CX, फिर है DW और यहां पर उन्हें क्वेश्चन मार्क दिया है। आप देखिए यहां सबसे पहले एक सीरीज ये ले लीजिए कि A, फिर B, फिर C, फिर D। अब क्या आएगा आपका पहले यहां E, तो हमने यहां लिख दिया E।
अब उन्होंने क्या किया कि ए का विपरीत क्या है, जेड। अभी हमने आपको दिखाया था, देखिए दोबारा फिर देखिए, ए का विपरीत क्या है, जेड। तो यहां उन्होंने क्या किया, ए का विपरीत लिख दिया जेड। फिर देखिए बी का विपरीत क्या है, बी का जो उल्टा शब्द है वाई, उन्होंने लिख दिया यहां पर वाई। सी का उल्टा एक्स है, डी का उल्टा डब्ल्यू है। अब हमें जो है ई का विपरीत देखना है। अब ई का विपरीत क्या है हमारा, वी, और ई का विपरीत हम लिख देंगे यहां पर और वी। ये पद देखते हैं, अगर ये पद हमारे पास है तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए ये रहा हमारा ई वी, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2 और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। ई, फिर यहां पर एच, फिर के, फिर एन, और यहां उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहां पर क्या आएगा। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, ई और फिर है एच। हम देखते हैं ई कितने नंबर पर है और एच कितने नंबर पर है। हम देख रहे हैं कि यहां पर ई है 5 नंबर पर और एच है 8 नंबर पर। तो अर्थात यहां से यहां तक जो अंक हैं वो 5 में 3 जोड़े तो हमारे पास 8 आया, एच आया। उसी प्रकार देखिए अब हम देखते हैं यहां पर कितने जोड़े, यहां पर जोड़े 3 तो एच आया। फिर एच के बाद है के। अब यहाँ एच है और फिर के यहाँ है, फिर एच अर्थात के में उन्होंने कितना जोड़ा, 3। फिर उन्होंने यहां से यहां तक कितना जोड़े, 3, तो फिर के आया। उसके बाद उन्होंने के में जो है 14 आया है, 11 के बाद 14 एन आया है ना, तो कितने जोड़े, फिर 3 जोड़े, कितना आया एन। अब हम एन में 3 फिर जोड़ देंगे। एन है हमारा 14 नंबर पर, 3 जोड़ने पर होंगे हमारे 14 3 17, 17 पर हमारा है क्यों। देखते हैं हमारा कहीं क्यों है क्या 25वें में। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1 और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है 26। ये है बी। 26 में देखते हैं हमारे पास क्या है, ये है 26 में बी डी सी एफ। यहां दिया है बी डी, उसके बाद सी एफ, उसके बाद दिया है 26 में हमें और डी एच ई जे, डी एच ई और फिर जे ई जे। फिर खाली स्थान दिया है उन्होंने यहां पर कि यहां पर इस खाली स्थान में पूछा है यहां क्या आएगा। और इसके बाद 2 पद और दिए हैं, ये दिए हैं हमें जी एन और एच पी, जी एन और एच पी। देखिए इसमें किस प्रकार का रूल कार्य कर रहा है। इसमें है बी डी सी एफ, डी एच ई जे और जी एन एच पी। इसमें देखते हैं हम, इसमें देखिए यहां से हम 2 प्रकार की सीरीज बना सकते हैं। यहां है बी, फिर सी, फिर डी ई। तो अब हमारा यहाँ क्या आएगा, एक तो आएगा हमारा एफ, फिर यहाँ देखिए जी और फिर एच हो रहा है। उसके बाद हम दूसरी सीरीज देखेंगे डी वाली। देखिए ए बी सी डी, ई छोड़ दिया उन्होंने, फिर एफ लिख दिया। एक अक्षर जो है अर्थात हमने यहाँ लगातार लिखे, बी के बाद सी, फिर डी, फिर ई, फिर यहाँ आएगा एफ। अब क्या किया कि डी के बाद ई छोड़ दिया, एक अक्षर ऊपरली सीरीज में एक अक्षर हम बीच में छोड़ेंगे। ए बी सी डी, ई छोड़ दिया तो एफ, फिर जी छोड़ दिया तो यहाँ क्या आया एच, आई छोड़ दिया जे, फिर हम छोड़ेंगे के, फिर क्या आएगा एल, फिर एम छोड़ दिया तो एन, ओ छोड़ दिया तो पी। अब हमारे पास एल आया यहाँ पर, तो हमारा इसका आंसर होगा एफ और एल। देखते हैं 26 क्वेश्चन में कहीं एफ और एल हमारे पास है क्या। ये देखिए हमारा है एफ और एल और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। 27 में देखिए उन्होंने क्या किया है, यहां पर है 6, 10, 12 है, 16 है, 18 है और 22।
देखिए उसमें कैसी सीरीज इन्होंने लगाई है, यहां से यहां तक हम जोड़ेंगे कितना, 4, 6 में 4 जोड़ा तो 10, फिर 10 में 2 जोड़े तो 12, 12 में फिर 4 जोड़े तो 16, 16 में फिर 2 जोड़े तो 18, 18 में फिर 4 जोड़े तो 22। देखिए यहाँ सीरीज क्या हुई, सॉरी यहाँ पर जोड़े हैं 4, फिर सीरीज देखिए 4 2 4 2 4। अब हम 22 में कितना जोड़ेंगे, 2, तो हमारे पास आएगा 24। तो क्या कहीं ऑप्शन में है 24? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं। 28 है हमारा 2 4 8, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ 32, यहाँ 64 और यहाँ 128। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर देंगे इसको। इन्होंने क्या है कि पिछले पद को जो है, पिछले पद की घात 2 की है, या फिर हम कह लेते हैं कि पिछले पद, सॉरी 2 नहीं, पिछले पद का दुगना करके अगला पद लिखा है। जैसे 2 का दुगना अगर हम करें, 2 की गुना 2 में करें तो हमारे पास 4 आएगा। फिर 4 का जो है 2 गुना करें तो 4 दूनी 8 आया। फिर यहाँ देख लीजिए एक बार, यहाँ 32 का दुगुना आया 64, 64 का दुगुना 128। इसी प्रकार उन्होंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो हम देखेंगे 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना कितना आएगा 16, और वही 16 का दुगुना 32 यहाँ आ गया। तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर क्या हुआ हमारा 16, 16 हमारा 28 का जो है दूसरा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है NMMSE 2000, ये है 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये है एक, देखिए 29वां हम देख लेते हैं। 29वें में क्या दिया है, इसमें दिया है 1A, उसके बाद 2B, फिर 4, यहाँ खाली स्थान, फिर खाली स्थान छोड़ा है, और यहाँ P है, और यहाँ कोमा दे करके फिर 32 लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं, देखिए A वर्णमाला में 1 नंबर पर है तो A लिख दिया, 2 नंबर पर B है तो B लिख दिया। अब 4 नंबर पर, क्योंकि यहाँ दुगना हो रहा है, पहले यही देख लेते हैं, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 4 दूनी नहीं, यहाँ पर जो है उन्होंने P दिया है, तो P कितने नंबर पर है, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। P कितने नंबर पर है, यहाँ पर 16 नंबर पर, तो यहाँ पर तो आएगा 16, और 4 नंबर पर क्या है, यहाँ है D। तो कहीं ना कहीं हमारे इन खाली स्थानों में क्या आया, D और 16। देखते हैं हमारे पास कहीं D और 16 है क्या। जी हाँ, ये रहा 29 का 4 नंबर पर D और 16, यही इसका आंसर होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 30 का 1, फिर 4, और फिर यहाँ लिखा हुआ है 9 16 25, 9 16 25। आगे उन्होंने हमें क्वेश्चन मार्क दिया है। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या है, 1 4 9 16 25। यहाँ पर इन्होंने अंकों का वर्ग किया है। वर्ग कैसे, देखिए यहाँ 1 है, 1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। हमने देखा यहाँ 1 2 3 4 5 इन संख्याओं का वर्ग किया है। अब हम यहाँ पर 6 का वर्ग कर देंगे, और 6 का वर्ग आप सभी जानते हैं जो है 36 होता है। तो हमारा यहाँ क्या आएगा पद में 36। क्या है हमारा किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा, इसी में हमारा 36 है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास 3 7 15 31 63, 3 7 15 31 और 63। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। हम देखेंगे यहाँ है 3 7, यहाँ पर 3 का दुगना यदि हम करें तो 3 दूनी 6, उन्होंने 1 जोड़ दिया, यानी कि 2 की गुणा प्लस 1, ये सीरीज लगी हुई है इसमें। 3 दूनी 6 और 1 7। अब 7 का दुगुना कीजिए, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी कितना आएगा आपका 62 और 1 63। अब 63 के बाद वही हम कर देंगे 63 दूनी, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 126, और फिर 1 जोड़ दीजिए तो आएगा 127। ऑप्शन में है या नहीं कहीं देखते हैं। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए ये हमारा 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए इसमें कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है 2 3 5 7 11 और यहाँ पर उन्होंने कहा है 2 क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाए हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए इसमें ध्यान से हमें देखना है। देखिए यहाँ है 2 3 5 7 11, तो ये कहीं ना कहीं अभाज्य संख्याएं हैं। आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, केवल एक को छोड़ करके। तो देखिए यहाँ है 2 3 5 7 11, 11 के बाद जो अभाज्य होती है वो होती है 13, और 13 के बाद जो अभाज्य होती है, देखिए 15 भाज्य होती है, 16 फिर होती है 17। तो इसमें जो है ये आएगा 13 और 17, इसमें अभाज्य संख्याओं की जो है सीरीज दी गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33। क्वेश्चन नंबर 33 है बी ए ई सी एच ई के जी, और यहां पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क हमें दिया है। देखिए इसमें क्या आएगा। इसमें जो है हमारे पास, देखिए ये जो दिया है बी को हम ए को छोड़ दीजिए, आप यहां पर पहुंचिए तो बी के बाद 2 अंक बीच में छोड़ दिए, अर्थात बी में हमने जो है हम बोल भी देंगे कि 2, ये मानिए 2 3 अंक हमने जोड़े हैं बी में। जैसे ही बी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वर्णमाला में आप देखिए बी कितने स्थान पर दूसरे, ई कितने हैं 5वें, तो 3 जोड़े ई आया। फिर ई में हमने फिर से 3 जोड़ा तो एच आया, एच में फिर से हमने जो है 3 जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, के आया। फिर हम इसमें के में फिर से 3 जोड़ देंगे। आपको वर्णमाला मैंने बताई थी, देखिए कैसे, ये आपको वर्णमाला बताई गई थी कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सा जो है वर्णमाला में अक्सर जो है लेटर है, कितने अंक कौन से स्थान पर कौन सा है, कितने अंक पर कितना है। अब हमने इसमें देखिए क्या देखा है, हम इसमें क्वेश्चन में हमने देखा है कि हम इसमें जो है 3 जोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 जोड़ा, यहाँ पर हमने 3 जोड़ा, फिर यहाँ से हम एक पद छोड़ते हुए यहाँ के तक गए तो 3 जोड़ा, के आया। के में हम 3 यदि हम जोड़े तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए के में के हमारे पास है 11, और 11 में यदि हम 3 जोड़े तो हमारे पास ये आता है 14 नंबर पर एन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पहला जो क्वेश्चन मार्क है ना इसमें हम लिख देंगे एन, यहाँ पर तो हमने लिख दिया एन। अब हम देखेंगे ये वाली सीरीज, यहाँ से यदि हम यहाँ जाएं, देखिए ये तीसरे नंबर पर है, ये है पहले नंबर पर, तो यहाँ पर जो है हमने 2 जोड़े हैं। ए में हमने 2 जोड़े, सी आया, फिर सी में 2 जोड़े, ई आया, फिर 2 जोड़े, जी आया, फिर जी में हम यहां 2 जोड़ेंगे, और जी कितने नंबर पर है हमारा, जी देखिए हमारा 7वें नंबर पर है। और जैसे ही हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा जो है 9, और 9 पर हमारा क्या है आई, और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे अपना, यहाँ पर हम लिख देंगे ये आई। तो हमारे पास 2 अंक यहाँ मिले, 2 अक्षर यहाँ मिले, एन और आई, और यही आंसर होगा 33 का। देखते हैं हमारे पास कहीं ऑप्शन में है क्या 33, सॉरी ये है एन आई हमारे पास है क्या 33वें का, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 में क्या है, 3 5 7 11 13, 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इनसे हमें छांट करके लिखना है। देखिए इसमें ये आसान है, इसमें जो है अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं जितने भी हैं। देखिए 3 के बाद 5 अभाज्य आता है, फिर 7 अभाज्य आता है, फिर 11 के बाद 13 अभाज्य होता है, 13 के बाद कौन सी संख्या अभाज्य होती है, वो होती है 17। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, हमारा 35 है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए ये है 2 4 7 11 फिर 16, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। इसमें है 2 4 7 11 और 16। देखिए ये कैसे होगा, इसमें क्या है, यहां पर
यहां से यहां तक कितने अंक जोड़े? 2। फिर कितने अंक जुड़े हैं? फिर 3 अंक जुड़े हैं, फिर 4 अंक जुड़े हैं, फिर 5 अंक जुड़े हैं। हमने देखा कि जैसे ही हम 2 में 2 जोड़ते हैं 4 आता है, 4 में 3 जोड़ते हैं 7, 7 में 4 जोड़ते हैं 11, 11 में 5 जोड़ते हैं 16, और 16 में हम कितने जोड़े? 16 में फिर से हम कितना जोड़ेंगे? देखिए 5 जोड़े हैं तो यहाँ 6, और 6 के बाद हमारा क्या आएगा? 22। तो हमारा 35वें का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 36। देखिए 36 में क्या दिया है, यहां पर है 2, 3, 6, 11, 18। क्या दिया है? 2, 3, 6, 11 और 18। उन्होंने बाद में जो है हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, यहां पूछा है क्या आएगा। देखिए हम देखेंगे यहां से यहां तक हमने 1 अंक बढ़ाया, फिर 3 अंक बढ़ाए, फिर इसके बाद हमने 5 अंक बढ़ाए, फिर हमने इसमें 7 अंक बढ़ाए। हम देख सकते हैं यहां हम विषम अंक बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ाया, 3, फिर 5, 5 के बाद फिर 7, अब यहां है 18। 18 के बाद हम जो बढ़ाएंगे अगला विषम अंक वो बढ़ाएंगे 9, या फिर हम देख सकते हैं कि 2-2 अंक बढ़ा करके हमने नीचे जोड़ा है। यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9। अब हम कितना जोड़ेंगे? 18 में जो है हम 9 जोड़ेंगे, और 18 में 9 जोड़ने के बाद हमारा आंसर आएगा 27। तो देखिए क्या 36वें में कहीं 27 है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 पर 27 है। उसके बाद देखते हैं हम 37वां क्वेश्चन। इसमें है 2, 6, 12, 20, 30। 37वें में है हमारे पास, देखिए 37वां देख लेते हैं। 2, 6, 12, 20, 30। 2, 6, 12, 20 और 30। यदि आप ध्यान से देखेंगे इसमें कितने जुड़े हैं, देखिए यहां से यहां तक 4 जोड़े गए हैं, 6 आया, फिर यहां से यहां तक 8 जोड़े गए हैं, इसमें जो है 6 जोड़े गए हैं, 12 आया, फिर कितने जोड़े गए हैं? यहाँ 8 जोड़े गए हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2-2 अंक बढ़ा करके जोड़े गए हैं, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, फिर जोड़ दिए यहाँ पर 10। अब हम कितना जोड़ेंगे? 30 में हम जोड़ देंगे 12, और 30 में जैसे ही हम 12 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 42। तो क्या 37वें में कहीं 42 है? तो देखिए 37वें में हम देखते हैं हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है 42 है, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद है हमारा 38। 38 में देखते हैं, 38 है हमारे पास 6, 24, 6, 24, 60, 120, 210, उसके बाद 336। इसमें देखते हैं हमारे पास कौन सी रीजनिंग लगी है। देखिए इसमें क्या हुआ है 38वें में, देखिए यहां पर उन्होंने क्या किया है, यहां है 6, तो उन्होंने क्या किया है इसमें 2 की घात 3 में से 2 घटाया है। 2 की घात का 3 का मान होता है 8, 8 से 2 घटाया है तो यहाँ पर 6 आया है। इसी प्रकार उन्होंने 24 का किया है, 24 में जो है 3 की घात 3 से उन्होंने 3 घटाया है। देखिए जिस अंक की वे घात 3 कर रहे हैं उसी अंक को वे घटा रहे हैं। फिर यहाँ कितना आया 24, अर्थात 3 की घात 3 का मतलब तो होता है 27, और जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 24। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख लीजिए 60 है जैसा यहाँ, तो यहाँ उन्होंने क्या किया कि 4 की घात 3, अब 4 की घात 3 का मान कितना है 64, उसमें से उन्होंने 4 घटा दिया तो कितना आया 60। यहाँ देख लीजिए यहाँ 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, घटाया कितना 5, कितना आया 120। तो जिस शब्द की वे घात कर रहे हैं उसी शब्द को वे घटा रहे हैं। यहाँ पर 2 की, यहाँ पर 3 की, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और उसके बाद जो हमारा 38वें में सबसे लास्ट का था ये था 336। यहाँ पर कितना घटाया उन्होंने, देखिए यहाँ घटाया 2 की 3 तो 2 घटाया, 3 घटाया, 4, 5, 6, 7। अब हम यहाँ करेंगे 7 की 3 और फिर घटा देंगे कितना, ये घटाएंगे हमें 7, जी हाँ 7। तो देखिए कैसे घटाएंगे 7, देखिए सबसे पहले गुणा करते हैं, 7 7 49, 7 343। अब उसमें से
देखिए लिखते समय ये गलती हुई है, यहां पर ये 336 है, इसके लिए समापरार्थी है। इसमें क्या है 336। अब हम 7 की 3 जो करेंगे ये हमारे पास आएगा 343 और उसमें से हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास 336 आएगा। क्वेश्चन मार्क दिया है, यहां पर क्या आएगा, जब यहां हम 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7, अब हम क्या करेंगे 8 की 3 और उससे हम 8 घटा देंगे। अब 8 की 3 कितना होगा, देखिए 8 तो 64 होता है 2 बार, देखिए गुणा करते हैं, 8 64, 2 की गुणा होगी, फिर एक 8 की और कर देते हैं, 8 चौका 32, 3 8 छिका 48 और 3 52, 51, 512। अब 512 में से 8 घटा देंगे क्योंकि यहाँ 8 घटा हुआ है ना, तो जैसे ही हम 8 घटाएंगे 512 में से तो हमारा 504 बचेगा। तो हमारा यहाँ जो है लास्ट में जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहाँ आएगा 504। आप ध्यान से देख लीजिए कहीं ऑप्शन में 504 हो तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए ये है 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही है। देखिए इसमें हमने 38 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के इससे आगे हम आते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।